स्ट्रेंजर थिंग्स में कोई एम्प्लॉय तो काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयड चल रहा है। एक ऐसा ट्रेलर जो किसी ने मांगा नहीं था क्योंकि शायद उसकी जरूरत ही नहीं थी। कल ही तो एपिसोड आने वाला है। जी हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स ने फाइनल एपिसोड के लिए भी एक ट्रेलर को ड्रॉप डाउन कर दिया है। वेल, इस ट्रेलर में कुछ ना दिखाकर भी एक्चुअली बहुत कुछ दिखा दिया गया है। बात करते हैं इन छोटी छोटी झलकों के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। ट्रेलर की शुरुआत होती है मिलिट्री की कार्स के साथ में, जो ना सिर्फ अपसाइड डाउन में है जबकि हॉकिंग्स लैब की तरफ बढ़ रही है। एंड फाइनल एपिसोड में ये हॉकिंग्स लैब बहुत बड़ा रोल निभा रही है, जो कहीं ना कहीं शायद बर्बाद भी हो जाएगी। वेल, इन कार्स के ऊपर वही इनके अल्ट्रासोनिक बीम टाइप स्टफ कुछ तो लगा हुआ है, जो 11 के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये लोग यहाँ क्यों झक मार रहे हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में ही हमने देखा था कि हमारी पूरी गैंग भी अपसाइड डाउन में घुस चुकी है। तो एक तरफ तो दुनिया तबाह होने को है, लेकिन हमारी डॉक्टर के पूरी ऑब्सेस्ड हैं 11 के साथ में, तो उन्हीं को पकड़ने के लिए उन्हीं ने मिलिट्री को पीछे भेजा है। वहीं होपर 11 से कहते हैं वन लास्ट टाइम, लेकिन कहना कूना तो होता रहेगा। इन शख्सियत को जरा देखिए, या होपर की आंखों में आंसू। मेरे को याद नहीं आता कि ये बोल्ड इंसान हमें कब रोता हुआ स्ट्रेंजर थिंग में दिखा है, सिर्फ एक सिचुएशन को छोड़ के, जब ये सेंटिमेंटल हो जाते हैं अपनी बेटी सारा होपर को लेकर। एंड हम नहीं भूल सकते कि अगर इनकी और कोई बेटी है सारा के अलावा, तो वो है 11। एंड ये 11 को ही कहते हैं वन लास्ट टाइम। अब इनकी आंखों में आंसू तो यही दर्शाते हैं कि इस बार सिचुएशन एक्चुअली काफी मुश्किल है, मगर किसके लिए? 11 के लिए। क्योंकि हर दूसरे सीजन के अंदर तो होपर एक सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं, तो अगर खुद उनकी जान पे बनाती तो उनकी आंखों में कभी आंसू में देखने को नहीं मिलते। सो डेफिनेटली 11 के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है। और इस वीडियो के एंड में शायद मैं ये भी बता दूं कि 11 का एंड हो जाएगा, मगर कैसे हो जाएगा वो आगे बात करते हैं। उसके बाद हमें सीजन 1 से सीजन 5 तक की छोटी छोटी मेमोरीज और झलक दिखाई जाती है। उसके बाद करंट सीन आता है, जहां हमारी पूरी गैंग पहुंच चुकी है हॉकिंग्स लैब के अंदर। अब ये यहीं क्यों आ रहे थे? क्योंकि इसके अंदर है डेप्रीवेशन टैंक, जिसके अंदर 11 को अब जाना था। उसके बाद हमें डस्टिन और लूकस दिखते हैं, जो तो कहीं ना मस्त चिल मार के नजारों के मजे ले रहे हैं। अब ये सीन देखते ही मेरे दिमाग में सवाल आया था कि डस्टिन एंड लूकस ये कौन सा गठबंधन है? क्योंकि डस्टी बन तो एक ही इंसान के साथ दिखते थे, हमारे स्टीवी बन के साथ। अब ये सीन देखते ही तो मेरे तो होश से उड़ गए थे कि एक सेकंड भैया, स्टीवी भैया किधर है? लेकिन वेल, ट्रेलर का एंड आते आते हमें पता लग जाता है कि ये सीन क्या है, चल क्या रहा है। तो एक्चुअली यहाँ सिर्फ डस्टिन और लूकस ही नहीं, जबकि जोनाथन, स्टीव और नैन्सी भी हैं। और ये पूरी जगह और कोई नहीं, ये वो टावर है जिसकी मदद से एक्चुअली सभी डायमेंशन एक्स में जाने वाले हैं। एंड हमारे डस्टी बन कहते हैं द मदर ऑफ गॉड। एंड वेल, डेफिनेटली ये जो लास्ट में सीन दिखाया गया है, ये डैम पूरा डायमेंशन एक्स नीचे आने लग रहा है। सो फिनाले एपिसोड एक्चुअली एक फिनाले ही होने वाला है। बट इस फिनाले में किसी ना किसी का फिनाले तो जरूर होने वाला है, चाहे वो हमारी हॉकिंग्स लैब भी क्यों ना हो, क्योंकि हम उसके सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं। सो हो सकता है कि ये ब्लास्ट हॉकिंग लैब्स के अंदर ही हुआ हो, एक्सप्लोड होके बाहर आ गया हो, और उसके पास में ही हमें वो मिलिट्री की कार्स भी देखने को मिलती है। यानी सुबह सुबह जो मिलिट्री हमारी गैंग को पकड़ने के लिए निकली थी, वो इस वक्त तक पहुंच चुकी है। एंड हो सकता है कि मिलिट्री और हमारी टीम के बीच में रोले रब्दे मच रहे हो, जिस कारण ही कोई ब्लास्ट होया हो, हॉकिंग्स लैब उड़ गई हो, मिलिट्री वालों की गुद्दी चटक गई हो। बट इससे अगला जो सीन आता है, मिलिट्री का तो पता नहीं, डेफिनेटली टीम में से किसी की गुद्दी चटक चुकी है। क्योंकि डस्टिन के ये रिएक्शन जो बिल्कुल होश उड़े हुए नजर आते हैं, मिलिट्री वालों को तो देख के ये रिएक्शन आने नहीं वाले। और ये सीन डेफिनेटली इस सीन के बाद का नहीं है, ये सीन कंसेक्यूटिव नहीं है। ये ब्लास्ट हो हाल या होएगा ये हमें नहीं पता, मगर ये डस्टिन का ऐसा चेहरे वाला रिएक्शन, आई डोंट थिंक सो ये ब्लास्ट से रिलेटेड है। बट सवाल ये उठ के आता है कि डस्टिन इस तरीके से परेशान है, और इनको जो होल्ड कर रहे हैं वो स्टीव तो बिल्कुल नहीं है। या तो ये लूकस है, या फिर ये माइक हो सकते हैं, क्योंकि माइक ने लास्ट सीजन में ऐसी कुछ ड्रेस पहनी थी। एंड लूकस की ड्रेस मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप की है। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्टीवी भैया की गुद्दी किसी ने उड़ा दी? सो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपकी टीम में कोई भी मारा जाता है तो आपके कुछ ऐसे ही रिएक्शन आने वाले हैं। अब डस्टी बन ऐसे तो है नहीं कि स्टीव मर गया तो और वहां पे माइक, लूकस, मैक्स, 11 कोई मर, डस्टिन भी लाइक ठीक है मर गए नहीं। तो किसी की भी गुद्दी चटके तो डस्टिन ऐसे ही रिएक्शन देने वाले हैं। तो ऐसे स्टीवी भैया टपक रहे हैं ऐसा हम नहीं बोल सकते, बट कोई ना कोई तो जरूर मरने वाला है। एंड वो और कोई नहीं, वो हो सकते हैं हॉपर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर हम सबने शायद एक बहुत छोटी सी चीज को मिस कर दिया। होपर का ये महज 1 सेकंड का सीन, जिसके अंदर पूरा ध्यान जा रहा है होपर के ऊपर, एंड जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो ब्लरिश सा है। अब ये ब्लरी बैकग्राउंड आई थिंक हो सकता है हॉकिंग्स लैब के धमाके के बाद का हो, क्योंकि वो धमाका बहुत बड़ा था, तो उस धमाके में धूल वगैरह उड़ रही है, जिस कारण से सब कुछ ऐसा धुंधला धुंधला है। बट जो हम सब ने मिस कर दिया, इस धुएं के अंदर सिर्फ होपर नहीं है, बिल्कुल पीछे धुंधली धुंधली निगाहों से कोई और जरूर इनको देख रहे हैं, और वो है
वेकना। तो इस पॉइंट पे होपर का तो पता नहीं, मगर वेकना ने होपर को जरूर ढूंढ लिया है। एंड होपर एक ऐसे कैरेक्टर रहे हैं जो कि मर के भी वापस आ गए थे। स्ट्रेंजर थिंग्स के बहुत क्रेजी बैडस कैरेक्टर हैं। एंड क्योंकि ये कैरेक्टर इन सभी कैरेक्टर्स में काफी मैच्योर और बड़े हैं, सो हो सकता है कि यही खुद को सेक्रीफाइस कर दें किसी को बचाने के लिए, जो कि पिछले 4 सीजन से करने की कोशिश भी कर रहे हैं बट नाकामयाब हो जाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मैन, स्ट्रेंजर थिंग का एंड एंड होपर डाइड ना, जहां हमारे पास स्ट्रेंजर थिंग का सिर्फ एक एपिसोड बचा है 11 सालों के बाद। आज फाइनली इस टाइम पे एक एपिसोड के लिए एक कैरेक्टर की गुद्दी चटका दी ना, ये तो दिल तोड़ने वाले काम हो जाएंगे। वहीं जो हमारे मिस्टर वॉटसन इन्होंने अपना असली विराल रूप धारण कर लिया है। किसके सामने? हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के सामने। क्योंकि जहां ये अपना रंग रूप बदल रहे हैं, ये और कोई जगह नहीं है, क्रिल हाउस ही है। क्योंकि लास्ट एपिसोड में इन सब की गुद्दी एकदम से ऊपर की तरफ भटका दी गई थी। तो हो सकता है जब वो बच्चे होश में आए, उनको पता लगे कि कुछ तो स्ट्रेंज थिंग हो रही है स्ट्रेंजर थिंग्स में, एंड देन वेकना आके लाइक बूम, यस किडोज यू आर राइट, ये देखो स्ट्रेंज थिंग्स। उसी के बाद पर्दे के ऊपर दिखाया गया सबसे यूनिक ट्रायो, 11, मैक्स एंड काली। अब ये ट्रायो यूनिक क्यों है? क्योंकि ट्रायो कहीं से बनता ही नहीं। हाँ ठीक है, तीनों गर्ल्स हैं, बट अगर यहाँ पर 11, काली और विल होते तो ये चीज कहीं ना कहीं डंजन्स एंड ड्रैगन वाली थ्योरी को सही साबित कर देता कि कैसे ये तीनों मिलकर वेकना को मारने वाले हैं। बट इस टाइम मैक्स इनके बीच क्या कर रही हैं? चलो वो भी देखा जाएगा क्या कर रही हैं, लेकिन कहाँ कर रही हैं? क्योंकि ये पर्दे बंद होने वाली जगह ना तो अपसाइड डाउन लगती है, ना ही रियल वर्ल्ड लगता है। तो ये हो सकती है एक मेमोरी, क्योंकि हमने देखा था कि 11 डेप्रीवेशन टैंक में जा रही है, तो वो वहां से वेकना को ढूंढने के लिए उनकी मेमोरीज में कहीं ना कहीं छलक रही होंगी। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये मेमोरी है तो इस मेमोरी में 8 हो सकती थी, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि 8 और 11 किस तरीके से माइंड को कंबाइन करके मेमोरीज में घुसना चाह रही। मगर बात फिर वही आ जाती है कि ये ट्रायो वियर्ड है, क्योंकि ये चीज सिर्फ काली और 11 कर सकती है, मैक्स नहीं कर सकती। तो ना तो ये हॉकिंग्स है, ना ये अपसाइड डाउन है, और ना ये मेमोरी है। ये वो चीज है जिस चीज के लिए काली यहाँ पधारी है, या ये एक इल्यूजन है, जो इल्यूजन काली ने बनाया होगा कुछ पास्ट दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। अब काली की बात चल रही है तो काली अपने आप में बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि समझने की बात बस इतनी है कि इस शख्सियत ने पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स 11 साल के अंदर सिर्फ एक एपिसोड में रोल किया, जिसकी भी रेटिंग हद मार के सबसे गंदी थी। तो ऐसी सक्सेस के बाद में इस कैरेक्टर को वापस ला दिया, वो भी फिनाले में इतने बड़े रोल के साथ। तो अब डफर ब्रदर्स ने भांग के नशे तो बिठाए नहीं होंगे। तो काली को वापस क्यों लाया गया, उसका सिर्फ एक आंसर है, और वो है प्लॉट ट्विस्ट। नाउ मैंने कहा था कि इस फिनाले के अंदर शायद कोई ना कोई तो जरूर मारा जाएगा, एंड दैट पर्सन कुड बी 11। क्योंकि काली सिर्फ यहाँ काला जादू मारने के लिए नहीं आई है, इनका एक काम और चल रहा है बैकग्राउंड में जिससे होपर बहुत नफरत करते हैं, और वो है मैनिपुलेशन। लेकिन इस मैनिपुलेशन में जो बात बोली गई है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सही भी है। काली 11 से कहती है कि अगर हम वेकना को मार भी दें तो भी कोई कद्दू भर का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे ब्लड की मदद से और बच्चे बना लिए जाएंगे। तो इस सब को रोकना है तो हमें खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। अब इस घटिया प्लान के लिए 11 तो कभी तैयार होंगी नहीं, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले एक बात समझी थी कि वेकना ने होपर की गुद्दी भर ली थी। होपर की आंखों में हमने आंसू भी देखे हैं, जिससे ये चांसेस बनते हैं कि अगर होपर भैया फाइनली फिनाले सीजन में अपनी गुद्दी चटकवा लेते हैं, खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा 11 के ऊपर, क्योंकि 11 के सबसे करीब वो ही हैं। अब क्योंकि वो मारे गए और काली उनके साथ हैं, और काली ने उनको एक चीज सिखाई थी कि अपने पेन, अपने दर्द को यूज करो। अब क्योंकि होपर मारे गए हैं तो 11 के लिए ये पेन सबसे बड़ा होएगा, और इसी पेन की मदद से वो वेकना को हरा देंगी। बट फिर भी एक प्रॉब्लम आ गई। अब होपर सैडली मारे गए, वेकना हैप्पीली मारे गए, तो एक हैप्पी एंडिंग तो हो गई, बट काली का मैनिपुलेशन तो अभी भी चल रहा है। नाउ अब इस मैनिपुलेशन में क्या होएगा, क्योंकि 11 ने होपर को खो दिया, अपने सबसे करीबी को खो दिया, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है कि किसी को फेस कर सकें। वो टूट चुकी है अंदर से और अब किसी के पास नहीं जाना चाहती। नाउ अब काली अपना काला दिमाग यूज करेंगी और वो पूरी दुनिया को एक छलावा दिखाएंगी कि 11 मर चुकी हैं, और एक इस पॉइंट से एक्चुअली दोनों साइड सही हो जाएंगी। स्ट्रेंजर थिंग में हमें डेथ देखने को भी मिलेगी एंड टेक्निकली नहीं भी देखने को मिले, क्योंकि दुनिया के लिए वो मर चुकी हैं। सैडली हमारे माइक के लिए वो हमेशा के लिए मर चुकी हैं, जो कि महज काली का एक छलावा है, एंड दैट्स व्हाई वो फिनाले सीजन में झक मार रही हैं। ऑन द अदर हैंड ये जस्ट एक थ्योरी है, एंड आई होप ये थ्योरी सच ना हो। सच ये हो कि फाइनल सीजन में वेकना काली की गुद्दी सी भटका दें और देख के मजा आ जाए। वही ट्रेलर का एंड आते आते जो डायमेंशन एक्स ऊपर से आने लग रहा है वो बहुत बवाल है,
एंड साफ समझ में आता है क्यों ये एक फिनाले एपिसोड होने वाला है। बट स्टिल अभी भी एक बहुत कमाल की बात है, उसी डायमेंशन एक्स में हमने वेकना को हाइव माइंड से कनेक्टेड देखा है, बट ये सिर्फ कोई हाइव माइंड नहीं है, और मैं कहता हूँ कि शायद ये हाइव माइंड भी नहीं है, ये कुछ और ही है। हाइव माइंड सिर्फ अपसाइड डाउन तक कनेक्टेड है, बट मेरे को नहीं लगता वो डायमेंशन एक्स में भी है। अब ये जिससे कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो हाइव माइंड नहीं, जबकि वो खुद हैं माइंड फ्लेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक हमने माइंड फ्लेयर को सिर्फ एक स्मोकी फॉर्म में देखा है, हमने माइंड फ्लेयर की कभी एक्चुअल बॉडी देखी ही नहीं। लेकिन डायमेंशन एक्स में हमने एक स्ट्रक्चर जरूर देखा है, एंड ये स्ट्रक्चर पता है किसके जैसा लगता है? एक डेड स्पाइडर के जैसा। एंड ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि माइंड फ्लेयर भी एक स्पाइडर जैसे ही लगते हैं, एंड ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हेनरी क्रिल को इस बेकार दुनिया में अगर एक ही चीज अच्छी लगती है तो वो है स्पाइडर्स। एंड स्ट्रेंजर थिंग के प्रीक्वल शो द फर्स्ट शैडो के अंदर हमने एक बात जानी कि हेनरी क्रिल हमेशा से माइंड फ्लेयर को कंट्रोल करना चाहते थे, जिसको करने में वो कभी कामयाब नहीं हुए। बट क्योंकि अब पूरी सिचुएशन बदल चुकी है, जो ये सभी बच्चे रखे हुए हैं वो एक्चुअली उसी डेड स्पाइडर की बॉडी में रखे हैं। अब ये डेड स्पाइडर और कुछ नहीं, एक्चुअली माइंड फ्लेयर की बॉडी है, एंड इसके अंदर ये धड़कने वाली चीज एक्चुअली माइंड फ्लेयर का दिल है। एंड दैट्स व्हाई वेकना सभी बच्चों को इस जगह पे लाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को मैनिपुलेट करना आसान है, तो इनके अंदर वो पावर झोंकी जाएंगी। एंड तभी हमने देखा था जब होली उनके चंगुल से छूट के नीचे गिरती है, तो उनके अंदर से भी माइंड फ्लेयर बाहर निकलते हैं, सेम जैसा विल की बॉडी से निकले थे। तो वेकना कहीं ना कहीं इन सभी बच्चों की मदद से इतनी पावर जनरेट कर रहे हैं कि वो माइंड फ्लेयर की बॉडी को कंट्रोल कर सकें, जिससे वो माइंड फ्लेयर को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड नाउ अब क्योंकि सिर्फ वेकना के अंदर इतनी पावर्स नहीं है कि वो पूरे डायमेंशन एक्स को रियल वर्ल्ड से हॉकिंग से कोलाइड करवा सकें, तो वो मदद लेने वाले हैं माइंड फ्लेयर की। दैट्स वाई सारा कांड किया जा रहा है, ताकि वो माइंड फ्लेयर को जिंदा करें, उनकी रियल बॉडी में डालें, उनके ऊपर काबू पाएं, उनकी मदद से डायमेंशन एक्स को नीचे लाएं, हॉकिंग से टकराएं, और पूरी दुनिया खत्म हो जाए और हर जगह डायमेंशन एक्स का राज हो। एंड यहाँ पे ट्रेलर खत्म होता है। बट सिर्फ ट्रेलर ही नहीं, आज रात के साथ में 2025 भी खत्म हो जाएगा। बट इसी रात लाइव स्ट्रीमिंग चैनल के ऊपर मैं आने वाला हूँ लाइव, जहां पर हम बात मारेंगे 2026 को थोड़ा सा समझेंगे, और ऑफ कोर्स मूवीज की बातें करने वाले हैं। तो आप लोग आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना लाइव स्ट्रीम, ताकि मैं समझ जाऊँ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे, और अभी तक ही देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।